पाकिस्तानी ओपनर्स ने जिस तरह का स्टार्ट लिया है दूसरे दिन में अपनी पहली इनिंग का, उससे पूरा प्रेशर पड़ा आने वाले बैट्समैन पे। और मैं तो हैरान हूं कि जिस तरह की सेल्फिश इनिंग इस वक्त खेल रहे हैं इमामुल हक, यानी कि 136 से ज़्यादा उन्होंने बॉलें खेली और वो अभी सिर्फ 39 या 38 के स्कोर पे खेल रहे हैं। इतना स्लो कौन खेलता? और अगर आप इतने सेट हो भी गए थे तो अब आपको तेज खेलना चाहिए था। अब इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने इतना स्लो खेला कि आने वाले शान मसूद पे प्रेशर पड़ा और उन्होंने उन्होंने तेज खेलने के चक्कर में उनकी विकेट चली गई। अब आप देखिए शान मसूद 30 रन बनाए 43 बॉल्स पे, और कितने बॉल्स पे? 43 बॉल्स पे। भाई साहब कोई 30 32 34 रन बना चुके हैं और 136 बॉलें खेल चुके हैं। आप प्रायोरिटी देखें कि एक बंदा मुल्क के लिए और अकॉर्डिंग टू द टीम की जो रिक्वायरमेंट है उस तरह की बैटिंग कर रहा है, और दूसरा जो है वो अपनी इनिंग खेल रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, अपनी सेल्फिश इनिंग खेल रहा है। तो इस तरह उससे और कुछ नहीं हो रहा है। इमामुल हक एक्सपोज हो रहे हैं, और जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि इमाम ने खड़े होके या अब्दुल्ला शफीक ने खड़े होके मैच में पिच पे खड़े होकर टाइम वेस्ट करके अच्छा किया, नहीं, वो उनको क्रिकेट की नॉलेज नहीं है। देखिए हर प्लेयर करता है, लेकिन आजकल क्रिकेट फास्ट हो गई है, आपको तेज खेलना होगा। आप पुराने जमाने की 20-22 साल पुरानी सिचुएशन पे जा रहे हैं अपने आप को लेके कि स्लो स्लो खेलो, और इस तरह स्लो खेलना था। ठीक है, बॉल आपको पड़ रही थी, लेकिन आप इतना भी स्लो ना खेलते कि आप कि इतना प्रेशर पड़ गया शान मसूद पे। अब प्रेशर पड़ेगा, देखिएगा कल सुबह जब मैच शुरू होगा तो शहजाद आए में हैं वो क्या नाइट वॉच के मैन के तौर पे। अब आप देखिएगा जब शहजाद आउट होंगे तो बाबर आजम आएंगे, और अगर इसी तरह जिस तरह कंटिन्यू रखा आज इतना स्लो बैटिंग करके इमामुल हक ने, अगर कल भी जारी रखा तो फिर बाबर आजम पे प्रेशर पड़ेगा, बाबर को स्कोर करना पड़ेगा, तो फिर प्रेशर आएगा फिर सरफराज पे, फिर बाबर अगर अपनी विकेट न गिनवा बैठे। तो ये सारी सिचुएशन है जो देखनी पड़ेगी इमामुल हक को कि भाई अब मुल्क इंपॉर्टेंट है। इस तरह की स्लो इनिंग खेल के आप आने वाले बैट्समैन को प्रेशर में डालें। बॉलिंग बहुत अच्छी कर रही है ऑस्ट्रेलिया, विकेट उनको नहीं मिल रही। ये होती है बॉलिंग कि उन्होंने डरा के रखा हुआ है पाकिस्तानी बैटर्स को। यही चीज थी पाकिस्तानी बॉलर्स में, उन्होंने ज्यादा बैट्समैन को डरा के नहीं रखा। बेशक आमिर जमाल ने अच्छी बॉलिंग की लेकिन इस वक्त जो असल इम्तिहान है वो बैटर्स का शुरू हुआ है। देखिए 487 का बहुत बड़ा टारगेट है, अभी आप 132 पे खड़े। अगर अभी पाकिस्तान को वो 300 या 350 के अंदर आउट कर देता ऑस्ट्रेलिया तो प्रेशर पाकिस्तान पे आ जाएगा, क्योंकि लीड उनकी 150 की या 200 की पहुंच गई, और उसके बाद उन्होंने तेज खेल के आपको मजीद 150 बना के आपको 350 400 के लगभग का टारगेट दे दिया। तो चौथे और पांचवें दिन बैटिंग आसान नहीं होगी पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए। तो असल इम्तिहान तो अब कल वाला दिन है, जो बाबर आजम, सरफराज, इमाम और सऊद शकील पर होता है कि वो कितनी लंबी इनिंग खेलते हैं। अगर ये बाबर आजम और सरफराज हो गए या इमाम हो गए, अगर ये लंबी इनिंग खेल, देखिए पिच पे खड़े होकर बॉल वेस्ट करना नहीं है, स्कोर भी करना है, क्योंकि आने वाले बैट्समैन पे प्रेशर पड़ रहा है। और इमाम एक को अगर वो कहते हैं कि लोग उनको पर्ची कहते हैं, तो फिर उनको साबित करना होगा कि वो पर्ची नहीं है। जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे, इंतहाई सेल्फिश, बहुत ही घटिया बैटिंग की है, बहुत ही मुश्किल में पाकिस्तान को डाल दिया है। अब कल तीसरा दिन है, पाकिस्तान को पूरा टॉप पे जाके खेलना पड़ेगा, यानी कि पूरा दिन खेलेगा पाकिस्तान, उसके बाद परसों भी पूरा दिन आधा दिन खेले तो टेस्ट मैच बचा सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान किसी भी पोजीशन पे ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतने की कोशिश करे। इस वक्त पाकिस्तान को ड्रॉ की तरफ जाना, तो ड्रॉ करने के लिए पाकिस्तान को बैट्समैन को विकेट पे ठहरने से साथ साथ स्कोर भी करना होगा। आप विकेट पे ठहरे और फिर एक ऐसा सेशन आए जिसपे विकेटें गिरना शुरू हो गई, तो फिर आप फंस जाएंगे। फिर विकेट पे ठहरे उससे कि आपका अगर एक दिन रह जाए, 2 सेशन रह जाए, तो आप इस तरह की बैटिंग करते हैं जिस तरह की इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने की है। इस तरह की बैटिंग अब स्टार्ट में एज एन ओपनर आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब प्रेशर पड़ेगा बाबर आजम पे, और अगर बाबर स्कोर नहीं कर पाएगा तो फिर तनकीद होगी कि बाबर फ्लॉप हो गया। जैसे अब शान मसूद पे तनकीद हो रही, उस बंदे ने सेल्फलेस इनिंग खेली, कोशिश की तेज खेलने की, आउट हो गया, लेकिन उसने टीम का स्कोर को बढ़ाने की कोशिश की। यहां तो इमाम बॉल को स्लो करे, इतनी ऐसा कौन सा ओपनर होता है, ऐसा कौन सा बैट्समैन होता है जो इतनी बॉल खेलने के बाद भी अब तक सेट नहीं हो पा रहा। अब तक उससे शॉट्स नहीं लग रहे, सिर्फ उसने 3 चौके मारे हुए, उससे तो शॉट्स नहीं लगे। अब तक इतनी बॉलें खेलने के बाद तो उसको सब आइडिया हो जाता है, इतना सेट हो जाता है कि उससे आराम से वो टेस्ट मैच में चौके लगा दो। ले भाई साहब से छक्के तो बहुत दूर की बात, चौके नहीं लग रहे। ऑस्ट्रेलिया ने जिस स्पीड में खेला, अब पाकिस्तान की अप्रोच देखें। अप्रोच तो 2 बैट्समैन की मैंने आपको डिफरेंस बताई दिया, एक शान मसूद की अप्रोच थी और एक इमामुल हक की अप्रोच है। बहुत ही सेल्फिश अप्रोच इस वक्त है इमामुल हक की, और इमामुल हक की वजह से पाकिस्तानी के जो आने वाले 3 मेन बैट्समैन हैं उन पे प्रेशर आएगा। शान पे तो आ चुका, वो आउट हो गए उसी चक्कर में, और अब बाबर आजम रह गए, सरफराज और शान मसूद है, सऊद शकील है।
अब देखना ये है कि ये असल इम्तिहान है पाकिस्तानी बैटर्स का। इस टेस्ट मैच को अगर पाकिस्तान बचा लेता है तो बहुत बड़ी सक्सेसफुल होगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैच बचाना इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान अब जीत की तरफ नहीं जा सकते इतने बड़े स्कोर के बाद, पाकिस्तान को मैच बचाना हो। मैच उसी सूरत में बच सकता है कि पाकिस्तान 487 के लगभग पहुंचे और लीड कम से कम हो 10 रन की, 2 रन की, तो फिर पाकिस्तान की ये सिचुएशन होगी, फिर ऑस्ट्रेलिया को दोबारा से रिबिल्ड करनी होगी इनिंग, तो फिर वो इतना टाइम नहीं होगा कि वो वहां तक इतना टारगेट लेके जा सके। तो टेस्ट मैच बचाना जरूरी है पाकिस्तान के लिए, ना कि इस तरह की अप्रोच जो इस वक्त चल रही है। इस अप्रोच से तो पाकिस्तान टेस्ट मैच बचा भी नहीं सकता, बल्कि टेस्ट मैच हार जाएगा। अब देखते हैं कि कल सुबह क्या पाकिस्तानी परफॉर्मेंस देते हैं, ये आने वाला जो सिचुएशन है ये बताएगी। बकिया इमाम के लिए सिर्फ ये मैसेज ये है कि प्लीज़ मुल्क के लिए खेलें, बकिया और किसी के लिए ना खेलें। और आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि इमाम उल हक ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, वो आपको क्या लगता है कि वो मिसबाह उल हक की याद नहीं आ गई? मिसबाह से भी बुरा खेल रहे, टिक टुक 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 नहीं होता इस तरह। बाकी आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।